हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा भारद्वाज। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो अप लर्निंग पर। देखो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 6 का 4th पार्ट और 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, 1, 2 एंड 3। तो आज हम 4th चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। जैसा नाम है वैसा ही चैप्टर का काम है। आपके सामने या आपके चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं उनके समूह बनाना, मतलब कौन सी वस्तुएं किस ग्रुप में जाएंगी उनको उस ग्रुप में सम्मिलित करना। क्योंकि इस जो चैप्टर है इसके सहायता से हम वस्तुओं को कैटेगराइज कर पाएंगे, उनको वर्गों में बांट पाएंगे, उनके समूह बना पाएंगे। कैसे बनाते हैं, कौन सी वस्तु किस समूह में आएगी, क्यों आएगी, इसका रीज़न क्या है, इन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करें। हमने देखा, शुरू से देखेंगे हमारे चारों ओर की वस्तुएं। ध्यान से सुनेंगे, एक एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है और इन्हीं लाइनों में से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। हमने देखा कि हमारे भोजन और वस्तुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये तो हम जानते ही हैं कि हमारा जैसे फर्स्ट जो चैप्टर था हमारा भोजन से रिलेटेड था, थर्ड चैप्टर था हमारा वस्त्रों से रिलेटेड था। अब ये हमें बताना क्या चाह रहा है वो देखिए, क्या किस विविधता के बारे में बात कर रहा है, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। हमारे वस्त्रों और भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियां देखते हैं, बैलगाड़ी है, साइकिल है, खाना पकाने के बर्तन हैं, पुस्तकें हैं, वस्त्र है, खिलौने हैं, जल है, पत्थर है, अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियों, रंग और गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चित्र बताना चाह रहा है। पहले हम चित्र को देख लेते हैं। ये चित्र हमें क्या कह रहा है कि जैसे कि घर में जितनी सारी सामग्री होती है आपके चारों ओर, बहुत सारे घर में तो बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे इन्होंने ये आपका मोबाइल फ़ोन है बच्चों वाला, ये गुड्डा है, ये लॉक है, और घर का जितना भी सामान है उसको सबने इकट्ठा कर लिया है। अब क्या बताना चाह रहा है वो आगे देखिए। हम थोड़ा इस चैप्टर को थोड़ा जल्दी से पढ़ेंगे क्योंकि जो काम की चीज़ है हम उन्हीं पर फोकस करेंगे। अपने चारों ओर देखिए, गोल आकृति की वस्तुओं को पहचानिए। मतलब जितनी भी सारी चीज़ें आपके चारों तरफ उन सबको इकट्ठा कीजिए और उनमें जो गोल गोल आकृति की जो चीज़ें हैं उनको एक तरफ करते चलिए। हमारी सूची में विभिन्न प्रकार की गेंदें, अब गोल कौन कौन सी होती है, गेंद होता है, रबड़ की गेंद होती है, फुटबॉल होती है, कंचे होते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। आपके घर में कुछ और भी है गोल आइटम तो आप उसको भी सम्मिलित कर सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर ले तो इसमें सेब है, संतरे है, घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मतलब सबसे पहले ये किस पे फोकस करवाना चाह रहा है। पहली बात आप ध्यान से सुनेंगे, ये जो चैप्टर है वस्तुओं के समूह बनाना, वस्तुओं के समूह बनाना। अब वस्तुएं कौन कौन सी होती है, वस्तुएं होती है जो हमारी आंखों के सामने है, हमारे घर में बहुत सारी वस्तुएं हैं। तो सबसे पहले इसने एक आधार लिया है कि आप किस आधार पर वस्तुओं को बांटना चाह रहे हो। तो उन्होंने सबसे पहले लिया है आकृति। क्या लिए, आकृति। आकृति भी कौन सी, गोल। तो गोल आकृति वाली जितनी भी वस्तुएं आपके घर में उन सबको एक तरफ कर लीजिए। आगे देखिए, मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान ध्यान दें, आगे इधर है, ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है। अच्छा, तब हम इस सूची में उन सभी मदों वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हमें अध्याय 1 की सारणियों 1.1, 1.2, 1.3 में सूचीबद्ध किया था। आपको याद होगा कि आपने जब भोजन वाला जो चैप्टर पढ़ा था फर्स्ट, उसमें हमने बहुत सारी वस्तुएं, मतलब जैसे हमने खाने की सामग्री ली थी। जैसे हमने दाल लिया था, तो दाल किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, इस तरह की हमने 2-3 टेबल बनाई थी। तो ये उन सबको उठा रहा है कि जो आपने खाना खाया उसमें गोल गोल वस्तुएं क्या होती है, तो उनको भी लेके आ रहा है। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई उनमें से कुछ वस्तुएं समूह में भी सम्मिलित हो सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, खाने की भी चीज़ें हो सकती है गोल गोल, और आपकी वस्तुएं भी हो सकती है। तो आपको तो जो कुछ भी आपके सामने नज़र आ रहा है उन सबको आप इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन उसमें से अब पहले गोल आकृति वाली वस्तुओं को इकट्ठा कीजिए। अब उसमें से ये देखिए कि कौन से खाने की है और कौन से खाने की नहीं है।
आगे देखेंगे, मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। एक बार रुकेंगे। जैसे कि हमने जो गोल वस्तुएं ली उनमें से हमने ये छांट लिया कि कौन से खाने की और कौन से खाने की नहीं है। मान लीजिए हमने प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें हमने बाल्टियाँ ले ली, लंच बॉक्स ले लिया, खिलौने, जल पात्र, पाइप नलियाँ, इस प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को एक समूह में स्थान मिल सकता है। अतः हम वस्तुओं के समूह बनाने के लिए बहुत से ढंग हैं, बहुत तरीके होते हैं समूह बनाने के लिए। इसने जैसे प्लास्टिक की वस्तुओं को एक तरफ लिया है, आप लोहे की वस्तुओं को एक एक तरफ ले सकते हैं, गोल वस्तुओं को एक साथ ले सकते हैं, चपटी वस्तुओं को एक साथ ले सकते हैं। आप जितने चाहो उतने समूह बना सकते हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं के समूहों को उनकी आकृतियाँ जिस पदार्थ से बने के आधार पर बांटा, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बांटा कि गोल आकृति में कौन कौन सी चीज़ें बन रही है। फिर उन्होंने ये एक कैटेगराइज बनाई थी कि प्लास्टिक से कौन कौन सी वस्तुएं बन रही है। आगे देखेंगे, हमारे चारों ओर की वस्तु एक या एक से अधिक पदार्थों की बनी है। ये पदार्थ जैसे कांच है, धातु है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, रुई है, कागज है, पंख है और मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें ये जानना चाह रहे हैं कि जो हमारे चारों तरफ की वस्तुएं हैं वो किसी एक पदार्थ से मिलकर नहीं बनी है, वो कई पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। लेकिन कई पदार्थों से मिलकर बनी तो है, लेकिन हम उनको समूह में बांटें कि रुई प्लास्टिक से कौन सी बनी है, लोहे से कौन सी बनी है, धातु से कौन सी बनी है, कागज़ की कौन कौन सी है, लकड़ी की कौन कौन सी है। तो ये आपको एक समूह में आपको बांटना आना चाहिए। क्रियाकलाप 1 क्या कह रहा है? अब क्रियाकलाप 1 ये सब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी रीडिंग लगा लेंगे। हम अपने चारों ओर जितनी संभव हो सके उतनी वस्तु एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग में होने वाली एक वस्तु ला सकता है। कुछ वस्तु कक्षा के कमरे से, कुछ विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। हमारे समग्र में हमारे पास क्या होगा, संग्रह में चाक होगा, पेंसिल होगा, नोटबुक, रबड़, डस्टर जिसे झाड़न बोलते हैं, हथौड़ा है, कील है, साबुन है, पहिए का आ रहा है। मतलब आप एक कक्षा में बैठे हैं और कक्षा में किन किन चीज़ें क्या क्या होती है, कौन कौन सी चीज़ें जो एक कक्षा को चलाने के लिए कार्यरत होती हैं, जैसे चौक है, पेंसिल है, नोटबुक है, रबड़ है, डस्टर है, हथौड़ा है, कील वगैरह, ये सब चीज़ें होती है कक्षा में, ठीक है। आगे देखेंगे बैट, हाँ इसी के आगे ही है नेक्स्ट, हाँ यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। बैट है, माचिस की डिब्बी है, नमक है, आलू है। अब रसोई में जाएंगे तो रसोई की सारी चीज़ें, कक्षा में जा रहे तो कक्षा की सारी चीज़ें। तो इनकी हम सूची बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं लेकिन कक्षा के कमरे में नहीं ला सकते। जैसे कि दीवार है, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। तो दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर, सड़कें को आप कमरे में नहीं ला सकते, बस सोच सकते हैं कि ये भी वस्तुएं होती हैं। इन संग्रह में उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज या अथवा लकड़ी से बनी है। अच्छा, ये क्रियाकलाप करवा रहा है। क्रियाकलाप का मतलब तो जो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप कक्षा में उन सारी चीज़ों को ले आइए जो आप ला सकते हो। फिर उन्होंने बांटा कि कौन सी चीज़ें लकड़ी की या कागज की बनी हुई हैं, उसको आप अलग कर लीजिए। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 समूह में बांट सकते हैं। इनमें से एक समूह की सभी वस्तुएं कागज की और लकड़ी से बनी है और दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी है। इस प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग में होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। मतलब ये करवाना चाह रहा है कि आपने लकड़ी की कितनी वस्तुएं होती हैं और जो जिनमें लकड़ी या कागज नहीं होती उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो खाना पकाने में उपयोग आने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं, क्योंकि जो लकड़ी की जो चीज़ें होती हैं वो आपके एक तरीके के चूल्हे में भी आप काम में ले सकते हो पकाने में, ठीक है। आइए हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एक रथ में की गई सभी वस्तुओं को 4.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। कौतुक मतलब एक आश्चर्य की बात हो सकती है कि हम इतनी सारी चीज़ें लिखें, फिर उनको उनके नाम बताएं, ये इसकी बनी, तो बहुत बड़ी बात होती है। मतलब अब कहाँ तक इतनी सारी चीज़ों को लिखेंगे कि भाई आपके घर में जैसे कि चौकी है, सोफ़ा है, टेबल है, कई चीज़ें हैं, प्लास्टिक की आती है, कोई लकड़ी की है, कोई फर्नीचर वगैरह,
बहुत सारी चीज़ें और बहुत ज़्यादा समूह बन जाते हैं, तो इतना संभव नहीं है इन सबको बांटना। इसलिए हम कुछ आधार बनाएंगे, ऐसे आधार लेंगे, 4-5 आधार लेंगे, उन आधार पर हम वस्तुओं को बांटेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ लोहे की है या प्लास्टिक की है, कागज़ की है या क्या नहीं है। तो वो हम आगे देखेंगे। बस ये तो हमसे क्रियाकलाप करवाना चाहता है कि आप ऐसा करिए, तब आपको पता चलेगा क्या ये वास्तव में वास्तविक है या एक काल्पनिक है, क्या इसको हम वास्तविकता कैसे ला सकते हैं। तो एकरत में की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है नहीं हमें पता चल पाता कि किसकी है किसकी नहीं है, क्योंकि हम भी एक विद्यार्थी जीवन जी रहे और हर चीज़ का हमें पता हो ऐसा ज़रूरी नहीं। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्र और शिक्षक और अभिभावक से विचार विमर्श करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, क्रियाकलाप 2 क्या कहना, मतलब क्रियाकलाप फर्स्ट में तो आपने जो कक्षा में जितनी भी चीज़ें थी वो लाके रख दी, उनको अलग अलग बांटा। अब क्रियाकलाप 2 हमसे कहना चाह रहा है कि कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इसके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम फर्स्ट में जोड़ सकते हैं। एक बार आप देखेंगे ऊपर, अच्छा क्रियाकलाप जो टेबल है जो आपने 4.1 में जो बनाई थी, उसी में आप कुछ नई चीज़ें एक्स्ट्रा करने का बोल रहा है। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आई जाने वाली वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन पदार्थों से बनी है और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। अब इन सारणियों से हमें क्या पता चलता है कि हमने पहले वस्तु को कई ढंग से समूह में रखा, इसके पश्चात हमने पाया कि हमारे चारों की वस्तु विभिन्न पदार्थों से बनी है। एक बार आप टेबल को देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। 4.1 है वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे बनी है, जैसे कि प्लेट है, थाली है। प्लेटें स्टील की बनी होती है जो चमकदार होती है, स्टील है वो इस्पात है। कुछ कांच की भी होती है, प्लास्टिक की होती है, और कई प्लेटें होती है जैसे लोहे की भी मान सकते हो, तांबे की मान सकते हो, बहुत सारी धातुओं की प्लेटें बनती है, लकड़ी की भी प्लेट होती है। पेन है, पेन प्लास्टिक का होता है, धातु का होता है, किसी के पास सोने का पेन होता है, किसी के पास चांदी का पेन होता है, तो वो भी कई प्रकार हो गए। तो ये तो हमने इस जो टेबल है 4.1 उसमें तो जो वस्तु है और वो किससे बनी है वो लिखा है। और जो हमारा 4.2 है इसका नाम है समान पदार्थ से बनी विभिन्न वस्तुएं। मतलब इसमें तो क्या था, पहले वस्तु था वो किसकी बनी है, और ये था इसमें वस्तुएं से क्या क्या चीज़ें बन सकती है, जैसे कि लकड़ी की कुर्सी बनती है, मेज बनती है, हल बनता है, बैलगाड़ी, पहिए, कागज़ की पुस्तक, नोट सामान थे। तो 4.2 से हमें ज़्यादा नॉलेज मिली है क्योंकि हमने एक ही पदार्थ से कितनी सारी चीज़ें बन सकती है उन सबको लिखा है। तो आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि समूह कैसे बनते हैं। जैसे लकड़ी वाली चीज़ें एक तरफ कर लीजिए, कागज़ से बनी हुई चीज़ों को एक तरफ कर लीजिए, इस तरह से समूह बना लिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट पेज है, एक बार हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। अच्छा, ये कह रहा है, इसकी लास्ट लाइन देखिए, टेबल से ऊपर वाली लाइन में, कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ की बनी हो, ऐसा भी होता है। हाँ जी, हमने पता लगा लिया था जब कागज़ से बनी वस्तुओं के बारे में पढ़ा था कि एक ही वस्तु से बहुत सारी चीज़ें बनती है, एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी है। अच्छा, ये कह रहा है कि वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है और ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी है। हाँ, एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनती है, फिर भी एक ही पदार्थ के उपयोग की कई वस्तुएं बनाई जा सकती है। ये कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि अभी हमने विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी करने की आवश्यकता है। ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि वस्तुएं कैसे बनी हैं, क्या उनमें गुण हैं, किस तरह हम उसको समूह में बांटेंगे, इस तरह, क्योंकि आपके सामने अभी बहुत सारी वस्तुएं हैं वो बिखरी हुई अवस्था में, जैसे कि आप बैठे हैं बीच में और ये जो वस्तुएं आपके चारों ओर हैं, अब हम उनको समूह में बांटना चाह रहे हैं कि कौन सी समूह में कौन सी वस्तुएं आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते पदार्थों के गुण के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर भी तो कुछ गुण होते हैं जिनसे से हमारी पहचान होती है। उसी प्रकार इन वस्तुओं की पहचान है, तो उन पहचान के आधार पर ही हम इनको वर्गीकृत कर पाएंगे। पदार्थों के गुण, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? नहीं बनाया जाता है। जैसे ही आप कपड़े का गिलास बनाएंगे, पहली बात तो उसमें पानी ही नहीं रुकेगा,
ठीक है। अध्याय 3 में हमने कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाए तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई पदार्थ काम में लेंगे। जैसे कि ये जो आपका डायग्राम है जिसमें गर्ल्स है, वो क्या है, एक कपड़े का गिलास बना रखा है, उसमें पानी डाल रही है कपड़े के गिलास में, मतलब स्टील के गिलास से कपड़े के गिलास में पानी डाल रही है और वो पानी है वो बह बह के नीचे जा रहा है। तो ये तो बहुत ही हास्यास्पद बात हो गई कि ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता। तो आपको यही बताना चाह रहा है कि जो चीज़ें होती हैं वो हर चीज़ एक ही पदार्थ से नहीं बनती है। जैसे द्रव को रोकने के लिए आपको कपड़े की ज़रूरत नहीं है, आपको द्रव को इकट्ठा करने के लिए एक धातु की ज़रूरत होती है। जब कांच है, प्लास्टिक है या कुछ ऐसा जो कड़क होगा उसमें वो चीज़ें रुकेगी। उन पदार्थों के गुणों का उपयोग की जाने वाली प्रयोजन पर निर्भर करता है। पदार्थों के वह गुण क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। तो देखो फ्रेंड्स, आज वो गिलास है कि उसे कागज़ का गिलास नहीं चाहिए, उसे स्टील का गिलास चलेगा, लोहे का चलेगा, प्लास्टिक का चलेगा, लेकिन उसे कागज़ का गिलास नहीं चलेगा। क्योंकि द्रव को रोकने के लिए या द्रव है उसके लिए किस चीज़ की डिमांड होती है, तो वो इन सब की जो डिमांड होती है, ना कि कागज़ की। ठीक है फ्रेंड, तो हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि किस पदार्थ को किस धातु की ज़रूरत है, ये सब। दिखावट। अब हमें दिखावट में क्या बताना चाह रहा है? दिखावट पदार्थों का फर्स्ट गुण है। क्या है फर्स्ट गुण? कि दिखावट दिखने में कैसे होते हैं, कैसे हम अंतर करें दिखने के आधार पर। प्राय पदार्थ एक दूसरे में भिन्न दिखाई देते हैं। जैसे लकड़ी है, लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, यस। लोहा है, तांबे से अथवा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, यस। हम जानते हैं कि हर पदार्थ एक दूसरे से भिन्न दिखाई देता है, वो दिखने में ही एक दूसरे से भिन्न होता है। परंतु फिर भी लोहे, तांबे और एल्यूमिनियम में कुछ समानता हो सकती है जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। देखो फ्रेंड, जैसे हम इस मनुष्य में एग्जाम्पल लें तो सबसे पहला जो हमारा बाहरी जो रूप है, जैसे कि हम पता कर लेते हैं कि काला और गोरा, ठीक है, काला गोरा, ये हमें क्या हो गया, दिखने के आधार पर हम अंतर कर लिए, ठीक है। और या फिर हमारे जो मुंह की बनावट है, जैसे हम भारतीय लगते हैं या नेपाली लगते हैं या चाइनीज़ लगते हैं, तो उस चीज़ पर हमने अपने आप को बांट लिया दिखाने के आधार पर। लेकिन हमारे अंदर जो गुण हैं, जैसे हमें सोचने की शक्ति है, हमारे बोलने का तरीका है, तो उसमें कुछ कुछ क्या आती है, समानताएँ आती है। तो उसी प्रकार ये वस्तुएं दिखती तो भिन्न भिन्न है, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम में दिखने में तो भिन्न है, बट कुछ गुण ऐसे हैं जो इनमें कॉमन है, जो उनमें समान है। तो वो उस चीज़ का भी हम पता करेंगे। क्रियाकलाप 3 क्या बोल रहा है? विभिन्न पदार्थों जैसे गत्ता, लकड़ी का एक गत्ता लेंगे, लकड़ी लेंगे, तांबे का तार लेंगे, एल्यूमिनियम की शीट लेंगे, चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? आप जानते हो क्या क्या गत्ता चमकता है? नहीं। लकड़ी चमकती नहीं। तांबे का तार चमकेगा, एल्यूमिनियम भी चमकेगा, चौक के छोटे छोटे टुकड़े नहीं। इसका भी आपको आंसर मिलेगा क्यों नहीं चमकेंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होगी तो आपको जानते भी होंगे कि गत्ता या लकड़ी चमकते नहीं है, तांबा या फिर एल्यूमिनियम चमकेगा क्योंकि ये धातु है। अब धातु क्यों है ये भी पता कर लेंगे। तो चमकीली पदार्थों को एक समूह में एकत्र कीजिए। अब जैसे आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों से कुछ के काटे ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। चमकीले का मतलब क्या है कि आप कोई पदार्थ को काट रहे हैं और काटने के बाद वो एकदम से जैसे जस्ट काटा है और उसी टाइम वो चमकने लग जाए, तो फिर वो धातुएं कहलाते हैं। क्या आप इन पदार्थों में इस प्रकार की कोई चमक कोई धुति बोलता है जैसी देखते हैं? जैसे कि कागज़ को काटिए, कागज़ को काटने पर क्या आपको चमक नज़र आती है? कई बार अक्सर आप कागज़ को फाड़ते हैं, आपकी बुक्स की कागज़ को फाड़िए, आपकी किताब फट जाती है, तो क्या वो चमकती है? नहीं चमकती। लेकिन जैसे कि आप लोहा है और लोहे के 2 टुकड़े आपसे तो होंगे नहीं, लेकिन हम
धातु की सहायता से, लोहे जैसे हथौड़े की सहायता से पीटिए तो उसमें एक चमक सी नज़र आने लगती है। फिर आपके पास कोई आरा मशीन वगैरह हो तो उससे काटिए, लोहा चमकने लग जाएगा जहाँ से वो कटा है। जैसे ही संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं करिए। जैसे कि इसने धातु का कोई टुकड़ा लिया, और धातु का एक टुकड़ा है, इसको इसने काटा, इस शेप में ही काटना है, तिरछी शेप में, और द्युति देखने के लिए। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी पहचान आपने कर ली होगी कि जितनी भी जो धातुएं होती है, जितनी भी जो धातु हैं वो क्या होती है, चमकती है। क्या होती है, चमकती है। तो धातु के सबसे पहला गुण क्या मिल गया कि धातु चमकती है, धातु चमकती है। और चमकने का हम किस प्रकार देखेंगे, वो कोई भी चीज़ है उसको दो भागों में काट लिए, यदि वो कटे हुए स्थान पर जस्ट तक जैसे ताज़ा ही कटी हुई है और उसमें वहाँ पृष्ठ पे चमकती है तो वो धातु होती है। तो हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे ऊपर, जैसे कि ये गत्ता है, गत्ता नहीं चमकेगा, काटने पर लकड़ी नहीं चमकती, तांबे का तार चमकता है, एल्यूमिनियम की शीट चमकती है, चौक के छोटे छोटे टुकड़े नहीं चमकते हैं। तो आप अंतर कर पाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, हाँ यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। पदार्थों के साथ जब हम काट रहे थे, द्युतिवान और द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाई है। तो हमने तो सूची बनाई ली थी कि अब ये था कि द्युतिवान और द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाई है। हमने बता लिया था कि जो गत्ता था, कागज़ का टुकड़ा था, वो तो द्युतिहीन हो गया, एल्यूमिनियम वगैरह था, लोहा है, तांबा है, वो आपका द्युतिवान होगा। कटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़कर भी देख सकते हैं कि द्युतिवान है या नहीं। पहली बात तो वो काटने पे ही चमकने लग जाते हैं, और यदि फिर भी नहीं चमकते हैं तो आप किसी भी पत्थर वगैरह पे, या फिर एक 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 रे वो आती है, एक लोहे की शेप सी आती है, उस पर लाइनें बनी होती है, तो उस पर रगड़ेंगे ना तो चमकने लग जाती है। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे प्राय धातु होते हैं। तो समझ में आया कि धातु की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है। धातु की सबसे बड़ी पहचान होती है चमक, उसका चमकना। धातु चमकती है, और धातु की चमक कहाँ से आती है, जब हम धातु को काटते हैं तो वो चमकने लग जाती है। अब आप सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो यहाँ पे ये है कि आप इसको फोकस कीजिए कि लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना धातुओं के उदाहरण है। समझ में आया। तो सबसे पहली बात हमने भोजन पढ़ा था, भोजन के बारे में वस्त्र पढ़ा था, वस्त्र के बाद आज हम धातुएं पढ़ रहे हैं। और धातुओं में सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो लोहा है, तांबा है, जो एल्यूमिनियम और सोना है वो धातुओं के उदाहरण है। कैसे पता किया, चमक के आधार पर। कैसे पता किया, चमक के आधार पर। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है, जो द्युतिहीन या निष्प्रभ, द्युतिहीन को क्या बोलते हैं, निष्प्रभ भी बोलते हैं, दिखाई देने लगती है। हो सकता है जैसे आपके घर में कभी आपने पूजा का एक जो क्या बोलते हैं, हमारी भाषा में गंगा सागर बोलते हैं, कई बार वो एकदम सा लगता है कि बेचारा बहुत काला मैला सा हो गया है, एकदम बिल्कुल डल सा दिखता है, तो आप कहोगे कि वो तो चमक नहीं रहा। तो कई बार क्या होता है कि जो धातु होते हैं ना, उनकी चमक एकदम से छुपी हुई रहती है। क्यों होती है, वो जो वायु और नमी होती है ना उसके चारों ओर, उनसे क्या होते हैं, रिएक्शंस होते हैं। जैसे आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे आप समझोगे किस प्रकार धातु वायु से, पानी से, हवा से, इन सब से क्रियाएं करती रहती है, रासायनिक क्रिया की करती रहती है, जिसकी वजह से उनकी चमक कम हो जाती है। तो ऐसा उन पर वायु और नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। द्युति को ही चमक कहते हैं। जो ताजा हम पृष्ठ जो काटते हैं सिर्फ उसी पर ही हमें चमक दिखाई देती है, अन्यथा नहीं दिखाई देती है। ठीक है। जब आप, और कई बार आपने देखा होगा, कई बार लोहे के पाइप आते एकदम पॉलिश, एकदम चमकदार मिलते हैं, कई बार नई धातु है तो वो चमचमाती सी नज़र आती है, लेकिन धीरे धीरे 10-12 महीनों में उसकी चमक भी कम होती जाती है। जब आप किसी लोहार वर्कशॉप का भ्रमण करेंगे तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि उनमें द्युति है या नहीं। और सबसे जो पहली जो बात थी वो थी चमक। नेक्स्ट हम कठोरता पढ़ेंगे, लेकिन देखो फ्रेंड्स आज के वीडियो में तो इतना ही, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो उसके सेकंड पार्ट में हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।